Hello students, how are you? I think you all are well and studying at home. So I am with a interesting lesson which is very important I think for you. It is multiplication, table learning and zero rule. तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें। बेसिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, टेबल लर्निंग और ज़ीरो रूल। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन है क्या, और टेबल को आप लर्न कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन टेबल को कैसे लर्न करें। और दूसरा है ज़ीरो रूल। ज़ीरो को अगर आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, नथिंग एल्स। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है और कुछ नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स टू ऐड अ सर्टन नंबर, कितने टाइम्स आपको कोई नंबर ऐड करना है, वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, ये एक एग्जांपल ले लिया, यानी यहां पे क्या कह रहा है कि यू हैव टू ऐड 5 3 टाइम्स या 3 5 टाइम्स, कुछ भी कह लो। ये है आपका मल्टीप्लाई की लैंग्वेज। अगर इसको प्लस प्लस भी 3 टाइम 5 को प्लस कर लें। और इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दो वे हैं इसके। एक तो यू कैन इजीली प्लस 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 एंड आंसर क्या होगा आपका? आंसर 15 आएगा। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी है या मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई बड़ी बहुत लंबी क्या कहते हैं नंबर को ऐड करते हैं तो आप इसको जो है ऐड नहीं कर पाते अच्छे से। जैसे मैं आपको कहूँ कि ऐड 5 20 टाइम्स, तो आपको फिर 5 जो है वो 20 टाइम लिखना पड़ेगा और फिर जो है 5 5 5 5 5 फिर यू हैव टू काउंट दैट कि 20 टाइम लिखा या नहीं लिखा, और जब लिख लिया देन यू विल स्टार्ट। तो ये है एक बात। और तो इसको अगर 20 इंटू 5 कर ले आप सीधा 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो सिर्फ आपको इतना सा लिखना है। और अगर आपको ये ऐड करना है तो आप बताइए कि यू हैव टू राइट 25 टाइम, सॉरी 5 20 टाइम, और फिर आप जो है आंसर यहाँ पे भी वही आएगा और वहां पे भी वही आएगा, पर यहाँ पे आई थिंक जो है विद इन सेकेंड आ जाएगा या विद इन 2 और 3 सेकेंड, और वहां पे आपको जो है 2 और 3 मिनट्स लग सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेकंड क्या है? सेकंड मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15 और या 3 इंटू 5 15। तो ये इजी वे हुआ। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि अगर 3 बार 5 को प्लस करना तो ये भी ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। पर अगर इस 5 में मैं यहाँ 3 की जगह 15 कर दूं तो फिर आप नहीं कहेंगे कि ये इजी वे है। फिर आपको जो 15 टाइम्स 5 को लिखना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पर जो है 4 इंटू 2 जो है इजी दिया है, 4 इंटू 2 8 है। यहाँ पे 4 फ्रूट्स रखे हैं और इसको क्या किया, सीधा इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? 8 आ गया। पर अगर यही मल्टीप्लाई जो है, मान लीजिए अगर आपको प्लस करना होता तो आपको क्वेश्चन क्या होता कि ऐड 2 4 टाइम या ऐड 4 2 टाइम। तो आपको जो है फिर ऐड करना पड़ता 4 प्लस 4 या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। इस तरह से आपको या तो ऐड करना पड़ता या आपको 4 4 ऐड करना पड़ता है या 2 4 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ता, जो आपको बहुत ही लंबा लग रहा है, लग भी रहा हो आपको लंबा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि 15 टाइम्स ऐड कर दो, 18 टाइम्स ऐड करो, तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, तो इसी को देखिए आप, आई कैन डू इट इन 2 वे। ठीक है, सेकेंड इज 4 इंटू 2 वही 8 और 2 इंटू 4 8।
ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं कि इस टेबल से आप जो है यू हैव टू लर्न दिस टेबल फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 6 कितना होता है तो आप एकदम बता दीजिए कि 7 6 42 होता है, या मैं 6 6 पूछ लूं तो 36 आप कहें। अब ये ना आप काउंटिंग ना करें मन में कि 6 1 6 6 2 12 फिर 18 फिर 24 फिर 30। तो इसीलिए ये टेबल बना है। ये देखिए यहाँ पर 6 की रो में पूरा जो है 42 यहाँ पे है और 7 की रो में यहाँ पे है। तो ये टेबल आप जो है अगर चाहे तो आई विल प्रोवाइड यू दिस टेबल, और इस टेबल को आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा टाइम आप या तो बैठे रहते हैं या खड़े, जैसे किसी चेयर पर या बेड पे या कहीं भी आप इसको चार्ट को लगा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 दिन में आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। और अगर इसको लर्न कर लिया तो मैं सोचता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आप बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का बेस जो है वो टेबल है। तो टेबल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरह जैसे यहाँ पे देखिए 5 का टेबल है, तो पूरा ये 5 का टेबल है और कितने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है ये यहाँ पे दिया है। 2 टाइम्स करना है तो 10 है, 3 टाइम्स करना है तो 15 है, 4 टाइम्स करना है तो 20 है, 5 टाइम्स करना है तो 25 है, 6 टाइम करना है तो 30 है, लाइक दिस। तो हर जो है पूरे जो टेबल है 10 तक, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 12 तक कर सकते हैं, 13 तक, जितने तक आपका मन करे। 10 से नीचे फिर यहाँ भी 11 13 कर सकते हैं। पर इसमें एक और बात जो बहुत आसान है, कुछ टेबल इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी इजी हो जाएगा। कुछ 2-3 टेबल जो है जो ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे 2 का है, 2 का वैसे इजीली लर्न होता है, पर इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। और नेक्स्ट जो है 3 का भी इजी होता है। 4 नॉर्मली बच्चे जो है 5 का भी इजी है, 5 में भी 10 15 20 25 30 तक। अब 9 का जो है, 9 के लिए एक ट्रिक है जो बहुत इजी है, उसको आप ध्यान से रखें। 9 1 जा 18। अब 18 में आप देखें ये एक तरफ 8 है और दूसरी तरफ 1 है। नेक्स्ट में क्या हुआ, 1 की जगह 2, 8 की जगह 7, माइन यहाँ पे माइनस हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेम यहाँ पे क्या हुआ, 7 - 1 6 एंड 2 + 1 3। सेम 6 - 1 5 और 3 + 1 4। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा और आप अगर इसको देखते जाए तो ये पैटर्न बन जाता है और बहुत इजी पैटर्न है। तो वैसे मैंने जो ब्लैक किया है वो भी आप देखें, यहाँ पर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। तो इस तरह आप जो है इस टेबल को आपको बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस टेबल को आप फ्रीक्वेंटली लर्न करें। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 9 8 जा कितना होता है तो आप तुरंत उसको बताएं 72। आप ये ना पहले आप टेबल को पढ़े कि 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 36 45 54 63 72। तो ऐसे आप ना पढ़े, आप सिर्फ जो है सीधा बोले 9 9 जा 81 या 9 6 जा 54। तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर ये टेबल आपने लर्न किया तो मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लिकेशन आपसे दूर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो है लेट्स मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर। मैंने ये नंबर लिया 345। नंबर को आप पूरा पढ़े, हमेशा 345 ना पढ़े। 3 क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है। तो 345 यानी 40 इसमें जो है क्या है, 4 जो है टेंस है, 5 वंस है और 3 100 है। क्लियर। इसको आप ऐसे एक बार, मैं इसको एक बार ऐसे आपको बता दूं, ये है 300 है आपके, प्लस 40 है और प्लस 5 है, ये आपका, ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि मैंने इसको वंस में तोड़ा है, सॉरी हाँ ये 5 है, वंस में तोड़ा है। 5 वंस है, 40 वंस हो गया और 300 भी वंस में अगर हम इसको लेते हैं तो 300 हो जाता है।
तो अगर इसको प्लस करते हैं हम तो 345 आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो सबसे पहले जो वंस डिजिट से शुरू करते हैं। अब जब मैंने ऊपर वाले को आपने देखा होगा ब्रेक डाउन किया, तो मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ 30 प्लस 2। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको ब्रेक डाउन किया क्यों किया और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। 32 यहाँ पे हो गया। यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले 3 स्टेप है हमारे इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप होंगे। अगर 3 डिजिट है तो 3 स्टेप, 4 डिजिट है तो 4 स्टेप। फर्स्ट में तो फर्स्ट 3 स्टेप लेते हैं। 2 5 10 दिस, अब मैंने 0 लगाई है, आई हैव नॉट रिटर्न, मैंने ये 10 नहीं लिखा है। अब अगर मैं ये 10 लिख रहा हूं तो क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? मुझे यहाँ पर सिर्फ 0 लिखनी है। ये 10 जो है, ये 10, इस 10 का मतलब है 10 वंस, और 10 वंस का आप मतलब समझते हैं कि 10 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस। ये आप ध्यान रखें, क्लियरली याद रखें इसको कि 10 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस। इज इट क्लियर? नाउ अब जो यहाँ पर हमारा ये 1 जो बचा, हमने 0 यहाँ पे लगाई, 1 हमारा जो टेंस बच गया, इसको हम कैरी कर देंगे 4 के ऊपर। नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्लियर हुआ, ये पहला स्टेप था हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप चलता है। 2 4 8 एंड प्लस 1 9, 9 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट 2 3 6, यानी पहला हमारा आंसर क्या आ गया? 690, यानी वंस, टेंस और 100, यानी 690 हमारा पहला आंसर आया। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ से आप जब 2 5 10 कर रहे हैं, 10 पर 10 वंस है तो 2 डिजिट है, तो हम सिर्फ वंस डिजिट लिखेंगे। वंस डिजिट मैंने यहाँ लिखा, टेंस डिजिट आपका बच गया, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ गया। यहाँ क्यों गया? क्योंकि ये भी 110 है, तो जब 4 में जो है 110 जो है फिर हम प्लस करेंगे। 2 4 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर होगी बात? तो आंसर देखिए, आंसर भी 690 है। नेक्स्ट आप आए, एक स्टेप हमने कर लिया, इस 2 वाला स्टेप हमने कर लिया, यानी 2 का काम खत्म हो गया। पहले मैंने शुरू में आपको बताया था कि 32 किस तरह है, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ये है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड रो में जो है यहाँ पर हम जो है 0 लिखते हैं। अब वो 0 क्यों लिखते हैं ये आपको समझना है। वो 0 हम इसीलिए लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 30 प्लस 2 है यानी 32, यहाँ मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो मैंने सिर्फ 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 तो नहीं बना ये। 32 कैसे बनेगा? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 प्लस 2 से, तो यहां पर क्या मान लेता हूं मैं? 0। 2 की जगह 0 है। पहले अगर मैंने ये 2 से कर लिया, मुझे 30 से करना है, तो ये जो है 10 टाइम्स जो है बिगर होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर एक 0 ऐड करनी पड़ेगी वंस प्लेस पर। तो इसको आप ध्यान में रखें। ये 0 हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली 32 है, या 2 को हमने कर दिया फिर 3 से कर दिया, तो इट मीन्स हमने तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर दूं 3 5 तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 2 को हटा के हमें 0 माननी होती है, और ये 10 टाइम्स हो जाता है। अगर नीचे चला जाता है तो 100 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 2 0, एक यहाँ पे आ जाती है, एक यहाँ पे आ जाती है, और नीचे चला जाता है तो 1000 टाइम हो जाता है, फिर 3 0 आएगी। तो ये 0 इसीलिए आती है क्योंकि 1000 टाइम है, और ये 0 इसीलिए, ये 100 टाइम है, ये 10 टाइम्स जो ये 10 टाइम्स के लिए एक 0, और 100 टाइम्स के लिए 2 0, और 1000 टाइम के लिए 3 0। तो इसको आप ध्यान में रखें कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ओके, नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू डू। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा कि 0 पुट कीजिए,
3 5 जो है, अब यहाँ से यहाँ 3 5 कितना होगा 15, 5 अब 15 है, सेम वही 1 कैरी करेंगे, 3 4 12, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 3 4 जा कर लो या 4 3 जा कर लो, 13 3 अगेन 1 आगे चले गया, 3 3 9 और 1, तब 345 इंटू 3 हुआ ये, पर इंटू 30 हमें करना है, तो क्या होगा ये 10 टाइम्स ये होगा। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अब ये देख लीजिए, यही है, ठीक है। डबल 0 यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, बाकी सब जो है हटा देंगे, 0 मैंने ऐड कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इट, 0 14, 6 + 3 9 + 1 0 आ जाएगी, कैरी हो जाएगा 1 और ये 1 और ये हमारा 11। ये देखिए आप आंसर क्या आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी 11,040। तो इसको आप रीड करने का तरीका आप ध्यान में रखें कि 3 2 2 के पेयर आप इंडियन नंबर सिस्टम में बनाएंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 3 3 के पेयर बनाते चलेंगे और राइट साइड से हमेशा पेयर बनाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये देखिए यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं खत्म करता हूँ। अगर इसमें मैंने आपको कहा कि अगर आप 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम जो है नीचे डबल 0 हो जाएंगे, फिर अगर एक रो और आती है 4 डिजिट से करते हैं तो 3 0 हो जाएगी। तो इस तरह वो बढ़ता रहेगा। 0 क्यों लगाएंगे वो मैंने आपको बताया कि हम जो है 32 है पर 3 और 2 नहीं है, 32 है, तो हम जो है यहाँ पर 30 + 2 को जो है मल्टीप्लाई करें, तो इसीलिए जो है 10 टाइम जो बिगर हो जाता है नंबर, तो इसीलिए आप जो 0 लगाएंगे एक, अगर 2 डिजिट है, और अगर और नीचे हो जाती है तो 0 उसके साथ आप बढ़ाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे खत्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है 0 रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम देखते हैं 0, आपने देखा होगा कि हमारे नंबर सिस्टम में 0 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर 0 नहीं होता तो आप देखिए कि 0 के बिना आपको अगर 204 पढ़ना है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे 204 पढ़ना है और मुझे 0 का पता नहीं है कि 0 है क्या या 0 नहीं है, तो मैं उसको क्या पढ़ता, ये आप मुझे बताइए। नहीं पढ़ सकता मैं। अगर मुझे 10 लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, अगर मुझे 0 का पता नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 0 के बिना नंबर सिस्टम आई थिंक बिल्कुल पैरालाइज है, आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहले 0 रूल में देखिए कि सबसे पहले अगर एडिशन की बात करूं मैं, यानी एडिशन की बात करूं, सॉरी ये क्रॉस अगर लग रहा है तो एडिशन यहाँ पे, अगर एडिशन की बात करें तो जब भी आप 0 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो नंबर वही आएगा जिससे आप ऐड कर रहे हैं। सपोज आई एम एडिंग 5 + 0, आंसर क्या होगा 5। मैंने क्या कहा था आपको पहले ही कि 0 जो है अगर किसी भी नंबर से ऐड होता है तो आंसर क्या आता है, वही नंबर जिससे आपने उसको ऐड किया है। तो यह है 0 अगर ऐड होता है, यानी एडिशन अगर 0 का होता है तो 5 + 0 = 5। कोई भी नंबर 7 + 0 = 7 या 8 या कुछ भी, आप जो कोई भी नंबर अगर 0 से प्लस करते हैं तो नंबर विल बी द सेम। तो ये हो गया आपको एडिशन का जो आपका फॉर्मूला हो गया 0 का, या 0 अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि 7 + 0 = 7, यही नंबर आएगा। इस नंबर को आप 1000 कर दो, 1 लाख कर दो, करोड़ कर दो, कुछ भी कर दो, और 0 से ऐड कर दो तो वही नंबर रहेगा। तो ये आप देखें कि एडिशन का जो है 0 के साथ क्या रूल है। नेक्स्ट आता है आपका माइनस। अब देखिए अगर 7 को आपने 7 - 0 करना है तो क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताएं। आप सोचें और बताएं मुझे कि अगर 7 - 0 करना है तो क्या आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 7, सेम नंबर।
मतलब क्या हुआ कि आपके पास 7 एप्पल थे और आपने 0 दिए, तो आपके पास कितने बचे? 7। क्लियर? आपके पास 7 एप्पल थे, आपने 0 दिए, 0 मीन्स नथिंग, आपने नथिंग दिए यानी कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास कितने बचे? 7। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ 0 इन मल्टीप्लीकेशन? और 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मान लो 3 डिवाइडेड बाई 0, क्या आंसर आएगा आप बताएं प्लीज। कि अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का अगर आपने इसका मीनिंग का मतलब, इसका मतलब है कि 3 टाइम्स 0 कितना होगा? 3 टाइम्स 0, 3 टाइम 0 मतलब से 3 टाइम 0 का मतलब है 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा? जैसे हमने शुरू में किया था कि 5 टाइम्स 3, हमने किया था 5 टाइम्स 3। क्लियर? तो 3 का 5 टाइम्स जब हमने किया था तो 15 आया था। कैसे? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आया था? 15। कर्सर की वजह से थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रही है, पर फिर भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैंने 5 टाइम्स यहाँ पे जो है प्लस किया है, तो मेरे पास 15 आया 5 टाइम्स 3 को। पर अब मैं क्वेश्चन क्या है कि 3 को अगर मैं 0 टाइम प्लस करता हूं तो आंसर कितना आएगा? आप मुझे बताएं, तो मैं आंसर आपको बता देता हूं कि आंसर आएगा, हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि 0 इज नथिंग। ये आप ध्यान में रखें। आप ये ना सोचे कि एडिशन में तो 7 आ गया और एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा होने के कारण उसमें भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका मतलब है कि 3 टाइम 0 कितना होगा? तो 3 टाइम 0 कितना होगा? 0। तो और आंसर विल बी 0। 7 टाइम 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है अब आपका डिवाइड, यानी ये वाला सिंबल डिवाइड का है, या ये मान लो कोई भी सिंबल, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है और डिवाइड का भी। तो जब भी आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर कुछ भी नहीं आता है, अनडिफाइंड है। अभी तक जो है मैथमेटिशियन जितने भी है वो इस चीज को नहीं खोज पाए हैं कि अगर डिवाइड किया जाए किसी भी चीज से 0 को तो उसका जो है आंसर क्या होगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि 7 को अगर डिवाइड किया जाए 0 से तो उसका जो है कोई भी आंसर नहीं आएगा, या क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब से अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है। तो बच्चों मैं यहीं पे अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर दूं आपके लिए कि हमने क्या सीखा। मल्टीप्लिकेशन सीखी, उसके अंदर जो मल्टीप्लाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखें। और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी वे में। 0 का मैंने आपको रूल बताया कि 0 हम क्यों लगाते हैं, और लास्ट में मैंने आपको 0 के रूल भी बताए कि एडिशन में क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, डिवाइड में क्या रूल है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें कि अच्छी लग रही है, और बुरी भी लग रही है फिर भी मुझे कमेंट दीजिए कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।